साथियों नमस्कार, कैसे हो। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बुलडोजर डोज फॉर DUET 2022 मैथमेटिक्स। साथियों लास्ट टाइम में हम पीडी को किस प्रकार से प्रिपेयर करें ताकि अपन मैक्सिमम आउटपुट पीडी से ले सकें, राइट साथियों। तो एज यू नो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में DUET में 50 में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, राइट साथियों। किसी बार 4 भी पूछे जा सकते हैं तो किसी बार 6 भी पूछे जा सकते हैं, राइट। लेकिन अमूमन 5 का एवरेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है, मतलब लगभग 10% वेटेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, राइट साथियों। और आपको पता होगा 50 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन करने को आपको 2 मिनट और कुछ सेकंड मिलता है। इसका मतलब क्वेश्चन तो आसानी से किया जा सकता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस की बात करें तो लैग्रांज एंड चारपिट मेथड, आपके DUET के सिलेबस की बात करें, कॉची प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका क्लासिफिकेशन, राइट। उनका क्लासिफिकेशन है कि कोई इंडिविजुअल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस डोमेन में हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये इसमें हाइपरबोलिक है, इसमें पैराबोलिक है, राइट साथियों। और किस टाइप से भी दे सकता है, आपको गिवन स्टेटमेंट गिवन हो सकते हैं, 4 स्टेटमेंट गिवन हो सकते हैं कि दिस पार्शियल डिफरेंशियल इज हाइपरबोलिक, दिस पार्शियल डिफरेंशियल पैराबोलिक, दिस पार्शियल डिफरेंशियल इलिप्टिक। फिर आपको बोलेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, ओनली स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड ट्रू। आपको 3 स्टेटमेंट गिवन हो सकते हैं। इन 3 के बेसिस पे आपको A फॉर अंजलि, B फॉर बबीता, C फॉर चंपा, D फॉर डोली। ये 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले मिल सकते हैं कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। तो DU का पैटर्न है ओनली सेकंड एंड थर्ड ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ ट्रू एंड ऑल ट्रू। इस टाइप से कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल हाइपरबोलिक है, दूसरे अनदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देगा पैराबोलिक है। इस प्रकार मतलब इस टाइप से पूछा जा सकता है, राइट साथियों, ठीक है ना। और कॉची प्रॉब्लम का तो आपको पता ही है, वो कोई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देगा जो कॉची प्रॉब्लम टाइप की होगी, उसका सॉल्यूशन पूछेगा अपने को, बराबर है, राइट। तो साथियों इस प्रकार से एक लास्ट में जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इसमें कहाँ से आ गया, एक मिनट सिलेबस को देखने दो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पीडी, तो जो भी है सिलेबस में आपके, राइट। इसके बाद ना हीट लाप्लास वेव इक्वेशन, ठीक है साथियों, हीट लाप्लास वेव इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है उस पर चर्चा करता हूँ। मैं डस्टर देख लेता हूँ कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन आएगा लैग्रांज एंड चारपिट में से, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कॉची प्रॉब्लम का कन्फर्म आएगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। अब साथियों जनरल सॉल्यूशन है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, राइट साथियों। ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस का पता नहीं, शायद यही होना चाहिए। जैसे कोई भी अपने को सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, उसका CF पूछ लिया, उसका PI पूछ लिया, उसका जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया, राइट साथियों। तो 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनते हैं। अगर 2 यहाँ से बन गए तब तो यहाँ से नहीं बनेगा, अगर यहाँ से 1 बनता है तो यहाँ से भी 1 बन जाएगा, राइट। एटलीस्ट यहाँ से 1 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, राइट साथियों। यहाँ से कितने 1 प्लस, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। इसी के अकॉर्डिंग हमने जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है वो उसी के अकॉर्डिंग मैनेज किए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है। उसी प्रकार से अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में हमने पूरा इसका निचोड़ निकाल दिया है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको इस प्रकार से टैकल करना है, राइट साथियों, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। अब देखो, अब उसके बाद में क्या है साथियों, उसके बाद में आपको करना क्या है, पैटर्न समझ गए आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा DUET का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है CUET से। अब करना क्या है आपको लास्ट टाइम में, उस पर देख लीजिए।
जो भी 360 डिग्री पी वाई की सॉल्यूशन, ये 360 डिग्री का मीनिंग क्या हुआ? देखो, एक तो होता है उसकी जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसका पूरा बेसिक क्या है, सेकंड चीज क्या है उनके सुपर डुपर ट्रिक, क्वेश्चन लगा रहे हो तो उनका मेथड कौन सा है, क्या आपका मेथड एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है, क्या आपका जो मेथड है वो मिनिमम समय में क्वेश्चन लगाने वाला मेथड है, ऑप्शन डिस्कार्ड करके ऑप्शन भगा करके हमारे वाले ट्रिक लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। राइट साथियों, ये डीयूईटी और बीएचयू दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उनका 360 डिग्री पोस्टमार्टम आपको देखना चाहिए, डबल स्पीड में देखो, लेकिन उसका आपको 4 चीज मिलेगी। फिर साथियों क्या होता है, सिली मिस्टेक होती है अपने से, एग्जाम देकर आते हैं, आपने देखा होगा बालक बोलते हैं 70 लगा कर आए हैं, पर सही कितने होते हैं 50 या 55 पे सही हो पाते हैं। क्यों? वो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, छोटी छोटी। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, उनका सॉल्यूशन देखोगे तो साथियों आपको पता लगेगा कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक को अपने को अवॉइड करना है। उन मिस्टेक्स का अगर हम बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो सिली मिस्टेक रिपीट होगी, तो अपन नोट करेंगे कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सिली मिस्टेक हो रही है, इसके कारण हमारी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है, हम लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। राइट साथियों, कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, तो सिली मिस्टेक पे काम करना शुरू कर दीजिए। फिर जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो उसके नेबरहुड में कितने क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर भी चर्चा जैसे हम करते हैं वो भी आपको करना चाहिए। ये हो गया 360 डिग्री पीवाई की सॉल्यूशन। राइट साथियों, ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको। डीयू का और बीएचसी को सिलेबस में है आपकी, पीडी इसके अलावा सिलेबस में नहीं है। पीवाई क्यू टेस्ट है आपको, बीएचयू और डीयू के जो भी पीडी के क्वेश्चन है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज ए टेस्ट मिल जाएंगे आपको। राइट साथियों, पीवाई की ट्विस्ट, ये साथियों 2 चीज है, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन पीडी के आपको मिलेंगे 3, पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03। साथियों पूरा निचोड़ निकाल दिया इसमें। पीडी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो एक लिस्ट ये तो देकर जाइए, इसमें मैंने शॉर्ट मेथड भी बताए हैं कि इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार शॉर्ट कट मेथड में आप एग्जाम ओरिएंटेड वे में लगा सकते हो। फिर साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये अल्ट्रा स्पीड रिवीजन देख लिया, उसके बाद में आपको 01 टेस्ट, 02 टेस्ट, 03। ये साथियों 03 है, ये हीट लाप्लास वेव इसका है। राइट, अगर आपको न मिला है तो जल्दी मिल जाएगा, बाकी सारे हैं हीट लाप्लास के अलावा है। राइट साथियों, तो आपको 4 चीज करना है, 360 डिग्री पीवाई की सॉल्यूशन। अगर कुछ भी नहीं किया तो ये इतना करके जाएं, 3, फर्स्ट चीज, सेकंड चीज, थर्ड चीज। अगर आपने कुछ तैयार कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा कर जाएं, इनका सॉल्यूशन भी आपको वही मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है साथियों, इतना कर लीजिए। अगर आप इतना कर लोगे दैट सफिशिएंट है, आपको 5 क्वेश्चन में से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन सही होने की संभावना है और इजी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं कि जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता उसको भगा दीजिए। राइट साथियों, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी टू डू टास्क है इसको आप कंप्लीट कीजिए। आशा करता हूं आप जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है, ये जो बुलडोजर डोज है उसको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप डेफिनेटली मैं जो आपको टास्क दूंगा उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रैक डीयूईटी। विश यू ऑल द बेस्ट, और तैयार करते रहिए जितना मैं बता रहा हूँ। नए लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।